हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर वेल्थ गाइडेंस। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे के ऐसे 6 रूल के बारे में जो शायद ही आपको अभी तक पता हो, और जिन रूल्स की मदद से आप पैसे की साइकोलॉजी को समझ पाओगे कि पैसा किसके पास और क्यों टिकता है। तो सबसे पहला रूल है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब हुआ कि अमीर आदमी जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। आजकल पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि अच्छा कॉलेज ढूंढ लेना, उसके बाद अच्छी जॉब ढूंढना, और जॉब के बाद शादी कर लेना, और फिर पूरी ज़िंदगी अपनी सैलरी पर काटना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो किस रहा है? उसका फ़ायदा सिर्फ आपके बॉस को हो रहा है, जो कि उनकी कंपनी को ग्रो करने में मदद कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जॉब एक गलत चीज़ है, पर लेकिन अगर आपको सचमुच एक मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना है तो आपको बिजनेस करना ज़रूरी है। इसमें आप पैसे के लिए काम ना करके बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा कुछ सोचिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आपका पैसा आपको और पैसा कमा कर दे। रूल नंबर 2 है, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी कि पैसे को संभालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा कमाने से। अगर आपको पैसे को संभालना अच्छे से आता है तो चाहे आपकी इनकम थोड़ी कम ही क्यों ना हो, पर फिर भी आप मिलियनेयर बन सकते हैं। तो शायद आपने सुशील कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जो कि केबीसी में कंटेस्टेंट बन कर आए थे और उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। पर उनकी लापरवाही की वजह से, यानी कि उनको उस 5 करोड़ को संभालना बिल्कुल अच्छे से नहीं आया, तो उन्होंने वो पूरे 5 करोड़ किसी में लगा के गवा दिए, और अब वो सिर्फ दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि पैसे को संभालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कमाने से। थर्ड रूल है कि गेट इन्वॉल्व्ड इन योर बिजनेस एज वेल एज योर जॉब। यानी कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस में भी शामिल हों। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अगर जॉब ही करते हो तो उसके साथ ही साथ एक बिज़नेस भी ओपन कर लीजिए, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम इन्वेस्ट करें और उससे एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बना सकें। फोर्थ रूल है कि टैक्स इज़ ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। यानी कि टैक्स जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, क्योंकि आजकल अमीर लोग खुद को टैक्स देने से बचाते हैं और अपने दिमाग और चालाकी का ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो टैक्स उनको देना ही ना पड़े। असल में सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों से जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन सबसे पहले अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसका टैक्स भर देते हैं, जबकि गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास वाले लोग सबसे पहले टैक्स भरते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं लर्निंग पे। वो अपनी स्किल्स को डेली डेवलप करते हैं और डेली वो कुछ अपने अंदर नया देखना चाहते हैं। वो पहले से ही तय करके चलते हैं कि उन्होंने जितना काम कल किया था उससे डबल वो आज करेंगे और कुछ ना कुछ किसी ना किसी से ज़रूर सीखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट आता है कि दे नो हाउ टू सेल देयर थॉट्स। यानी कि अमीर लोगों को पता होता है कि उन्हें अपने विचारों को कैसे बेचना है। यानी कि अमीर लोग जो भी मन में सोचते हैं उसको प्रैक्टिकली सेटअप करने की सोचते हैं और फिर उसको मोनेटाइज करने की भी सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 6 रूल से कुछ पैसों के बारे में पता चला होगा। तो अगर आपके मन में सवाल आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज़िंदगी में कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।